नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 1.25 करोड़ वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने देश नीति पर उठाया सवाल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार के अंतिम दिन घोषणा की थी कि देश के सामने हमने बेंगलुरु का परमाणु बम फोड़ा था। अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब अगला खुलासा हाइड्रोजन बम का होने वाला है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी अटकलें ही लगाई जा रही थी कि हाइड्रोजन बम हरियाणा में फटेगा कि महाराष्ट्र में कि बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं चुनाव आयोग मौन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की गुगली समझ नहीं पा रहे हैं। वोट चोरी पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। जिस तरीके से चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के कानून बदलकर प्रधानमंत्री मोदी अपने स्वयं और एक कैबिनेट मंत्री, एक विपक्ष के नेता को रखा, वहीं से शंका शुरू हो जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होते थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाकर स्वयं प्रधानमंत्री कर्ता धर्ता बन बैठे। वहीं से शंका का बीज पड़ रहा है और चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची न देकर शंका को और आगे बढ़ा रहा है और ना ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जांच ही चुनाव आयोग करा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने AI से क्लियर कर 1.25 करोड़ मतदाताओं का नाम काटने जा रहा है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग कहा। 1.25 करोड़ वोटरों का घपला पकड़ सकती है तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 हलफनामों का जवाब क्यों नहीं पकड़ पा रही है। चुनाव आयोग बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर ली है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी को गलत बताया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, समाजवादी पार्टी के वोट डकैती के संबंध में 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और जिला अधिकारी की तिकड़ी ने केवल 14 का ही जवाब दे पाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विदेश नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और RSS पर विदेश नीति को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दुनिया के तमाम देश का साथ छोड़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर में चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था। जिस अमेरिका ने से बड़ी दोस्ती का ढिढोरा पीटा गया था, वह 50% टैरिफ लगाया और कड़े प्रतिबंध की धमकी दी है। घबराई भारतीय जनता पार्टी अब चीन की शरण में पहुंच गई। उन्होंने कहा, हम चीन का धोखा 1962 में देख चुके हैं। चीन के निगाहें भारत भूमि पर हैं। एंगला के युद्ध मेमोरियल को तोड़ दिया, 5 फिंगर छीन लिए, लेकिन पेगान लेक पर कब्जा कर लिया। देश की हजारों मील जमीन उसके कब्जे में है। फिर दोनों देशों में वार्ताएं किस लिए हो रही हैं?
अमेरिकी व्यापार से भारत को फायदा हो रहा था, जबकि चीन द्वारा हमारे माल उतनी मात्रा में नहीं खरीदा जाता है। चीन हमारे देश में पटा पड़ा है। अब नई समझौते से उसका पूरे बाजार पर, भारतीय बाजार पर दखल हो जाएगा और देश के हाथ में कुछ नहीं आएगा। देश की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन में जाकर अपना डुगडुगी बजवा रहे हैं, जबकि उससे जो भी फायदा होगा चीन का फायदा होगा। भारत केवल डुगडुगी बजाता रहेगा। भारत को जो स्थान दहेज से मिल सकता था, नाम से मिलता था, वह चीन के शंघाई से नहीं मिल पाएगा। चीन हमेशा हमारे देश के साथ धोखा किया है और आगे भी उससे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के चल रहे पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों का आक्रोश भड़क उठा। इस दौरान हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे नाराज छात्र गदिया पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। तब पुलिस दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, जिसमें 24 छात्र जख्मी हो गए। 8 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है। पूर्व मुख्यमंत्री इस घटना को भारतीय जनता पार्टी के छात्र विरोधी नीतियों से जोड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आवाज उठाना छात्रों का हक है, उन पर लाठियां बरसाना लोकतंत्र का गला घोटना है। छात्रों के लड़ाई में हम उनके साथ है। सरकार छात्रों की मांग पर नियुक्तियों को दमनकारी तरीके से दबा देती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का फैसला आ गया आरक्षण देने के लिए, लेकिन आज भी सरकार नहीं दे पाई। कोई छात्र आज सड़क पर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी नियुक्तियों को लेकर परेशान हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।